दरगाह कमेटी में हो रही अनियमितताओं की सूचना मांगने वाले 6 आरटीआई कार्यकर्ताओं को किया ब्लैक लिस्टेड। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर दरगाह कमेटी के खिलाफ खोला मोर्चा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में आंतरिक इंतजाम संभालने वाली प्रबंध कमेटी में हो रही अनियमितताओं की जानकारी मांगने वाले 6 आरटीआई कार्यकर्ताओं को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। यानी अब ये कार्यकर्ता आरटीआई कानून के तहत कोई सूचना मांगेंगे तो इनके आवेदन फाइल कर दिए जाएंगे। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आज पत्रकार वार्ता कर बताया कि दरगाह के निकट हवेली दीवान साहब में बने पोस्ट ऑफिस को खाली करवाने और दरगाह कमेटी के एक कर्मचारी को अनाधिकृत तौर पर दुकान देने के मामले में जानकारी मांगी गई थी। दरगाह कमेटी ने जिन कार्यकर्ताओं को ब्लैक लिस्टेड किया है उनमें काजी मुनव्वर अली, पीर नफीस मियां चिश्ती, काजी अनवर अली, उस्मान खान घड़ियाली, जय किशन मंगानी और शेख यूसुफ है। काजी मुनव्वर अली ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, जलवा दरगाह कमेटी ने 31 जनवरी 2020 को एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में ये कहा कि 7 व्यक्तियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करानी है और ना ही इनकी अपील की सुनवाई करनी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन सूचना अधिकार अधिनियम का आगाज़ हुआ, आज के दिन सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ, लेकिन आज हमें इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके ये बताना पड़ रहा है कि आज भी सरकार के आदेशों के विपरीत जा करके दरगाह कमेटी कार्य कर रही है और दरगाह कमेटी अपनी हरदर्मी कर रही है, दादागिरी कर रही है। इस तरह का गैर कानूनी तौर पे प्रस्ताव पारित करके और हमें सूचना से रोका जा रहा है। हमें सूचना से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि हमने पूर्व में जो सूचनाएँ प्राप्त की उन सूचनाओं को प्राप्त करके उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में, सूचना आयोग में, CVC में प्रधानमंत्री महोदय को इनकी शिकायतें की और उन शिकायतों के ऊपर कार्रवाई चल रही हैं। तो उससे भयभीत होकर से, उससे डर करके कि इनको ये पता है कि साहब अगर ये खुल गया तो भ्रष्टाचार उजागर होगा, इसी के लिए ये हमें सूचनाएं नहीं देना चाहते। किस तरह के भ्रष्टाचार की बात आप करें मनोहर भाई, क्या आखिर क्या भ्रष्टाचार किया? भ्रष्टाचार जैसे पूर्व के अंदर कई मुकदमे न्यायालय से जीतने के बावजूद इन लोगों ने उस प्रॉपर्टियों के कब्जे प्राप्त नहीं किए। उससे पहले मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन था और कर्मचारी जो PA दरगाह नाजिम का था उनने उससे विभाग से हट करके समझौता करके आधी पोजीशन को कब्जे में लेकर के आज उस दुकान के ऊपर अपनी किराएदारी करा ली और उसका बाद में जब निस्तारण हुआ, दरगाह कमेटी के हक में फैसला हुआ, तो उसका कब्जा आज तक प्राप्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूर्व के अंदर वो एक समझौता कर चुके थे कि अगर हमारे हक में डिसाइड हो गया तो भी हम इसको नहीं लेंगे। उसी की मंशा के तहत ये कार्रवाई चल रही है। अभी लेटेस्ट में भी एक तरह 2020 के अंदर एक राजस्थान हाईकोर्ट से आदेश हुआ है कुतुब साहब की दरगाह की प्रॉपर्टी को लेकर के कि आपको ये काली कब्जा लेना है, लेकिन उसी किराएदार को 17 साल मुकदमा लड़ने के बाद उसी किराएदार को वापस कम किराएदारी के ऊपर किराएदार बना लिया गया। तो 17 साल मुकदमा क्यों लड़े? ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर निर्माण कार्य नहीं होना था, वहाँ डबल स्टोरी करा दी गई, उसके विरोध हमने शिकायतें की कई। और इसके अलावा अनेकों भ्रष्टाचार ऐसे हैं जो अगर मान लो आरटीआई से प्राप्त होते हैं और उजागर होते हैं तो इनके खिलाफ डेफिनेट तौर पे मुकदमे दर्ज होंगे।